इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एवं INO के सहयोग से सूर्या फाउंडेशन द्वारा एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर सतीश आर्य को सौंपी गई है। इस योग शिविर का नेतृत्व करेंगी युवा, ऊर्जावान और प्रेरणादायक योगाचार्य बबीता गौतम। उनकी ऊर्जा, समर्पण और योग के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आज वे हमें योग के उन मूल सिद्धांतों से जोड़ेंगी जो तन, मन और आत्मा को संतुलन में लाते हैं। आइए इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और योग के पथ पर साथ मिलकर आगे बढ़ें। 3 बार ओम करके स्टार्टिंग में हम 3 बार ओम करेंगे। उसके बाद जो हम प्रेयर कराएंगे वो आपको रिपीट करनी है। हम भी साथ में आपके बोलेंगे। उसके बाद हम अपनी जो योगाभ्यास है वो शुरू करेंगे। गच्छध्वं संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हाथों को सभी रब करेंगे अच्छे से। दोनों हाथों को आपका जो अंगूठा है वो हमारी स्पाइनल के पास जाएगा और कमर को हम पकड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, ग्रीवा चालन करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए अपनी नेक को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी चिन लॉक करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सामने फोकस बना के रखेंगे। धीरे धीरे हाथों को कंधों की सीध में लाएंगे। हेलो अपने दोनों हाथों को अपनी हील के पास लाएंगे। जो पकड़ सकते हैं अपने पैरों को वो एंकल से होल्ड करेंगे। जो नहीं पकड़ सकते वो अपने हाथों को अपनी एड़ियों के पास रखेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने शरीर को, अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी कमर को उठा के रखेंगे।
5 काउंट रोक के रखेंगे। 1 को सीधा करेंगे। अपने हाथों को अपने हिप के पास लेकर आएंगे, सीधा रखेंगे, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आएंगे। शरीर को सीधा रखें, पैरों को सीधा रखें। अगला आसन हम करेंगे उत्तान पादासन। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथों को जमीन पर लगा कर रखें, हथेलियां हमारी जमीन पर होंगी। देखिए अपने पैरों को अभी हमें उठाना है, उसमें हमें क्या करना है, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर आएंगे और घुटनों को सीधा रखना है। चलिए शुरू करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को जो 30 डिग्री पे ला सकते हैं, 90 पे नहीं आना, 30 डिग्री तक आप लेकर आएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं लेके आना है। और उसको 5 काउंट तक रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस देखिए दोहराएंगे। जब आप वापस आ रहे हैं तो कृपया अपने गर्दन को ना उठाएं। इसको हम एक बार और दोहराएंगे। अपने पैरों को 90 पे नहीं लेके जाना है, हमें 45 या 30 के एंगल पर ही रखना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने पैरों को उठाएंगे, अपनी गर्दन को सीधा रखें। अपने हाथों की 2 उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ना है, अपने अंगूठे के नीचे वाले हिस्से की तरफ मोड़ना है। तीसरी उंगली हमारी उठी रहेगी। अपने सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नाक को बंद करेंगे और उल्टी तरफ से धीरे धीरे सांस भरेंगे। अपनी उल्टी नाक को, अपनी बाईं नासिका को अपनी तीसरी उंगली से बंद करते हुए सीधी तरफ से सांस छोड़ेंगे। सीधी तरफ से सांस भरेंगे। ठीक है, तो हमें जो गाइडलाइन मिली है उसके अकॉर्डिंग हम सारे जो प्राणायाम हैं या आसन है वही करा रहे हैं, जो हमें ऊपर से गाइडलाइन मिली हुई है। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, आप सामने भी देख सकते हैं। सबसे पहले अपने अंगूठे से जो हमारी ये ईयर कैप होती है इसको अंदर बंद करना है। पहले आप सुन लीजिए, है ना, नहीं तो गलत हो सकता है। अपनी पहली उंगली को आपको अपनी फॉरहेड के ऊपर रखना है, दूसरी को यहाँ पे, तीसरी उंगली को अपने होठों के ऊपर, चौथी उंगली को अपने लिप्स के नीचे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अपने कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है। सबसे पहले लंबा गहरा सांस भरेंगे, अपने होठों को बंद रखें, अंदर दांतों में गैप रखें, धीरे धीरे भंवरे का गुंजन करेंगे। उसी प्रकार अपने शरीर का ध्यान रखते हुए मैं प्रतिदिन योग को अपनाऊंगा। जैसे मैं प्रतिदिन अपने शरीर को भोजन देता हूँ, पानी देता हूँ, वैसे ही प्रतिदिन मैं योग भी दूंगा। मन ही मन संकल्प का भाव बनाकर रखेंगे। मन को शांत रखें और धीरे धीरे अपनी सांसें भरते रहें 8 से 10 सेकंड तक। बिल्कुल साथ ही आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब सतीश आर्यन जी को मैं निवेदन करूंगी कि आप मंच पे आ जाइए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आज 300 लोगों की संख्या है हमारे बीच, हम अगली बार सोचते हैं कम से कम 1000 लोगों की संख्या होगी। ठीक है ना, मैं नहीं कर सकता, मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह खराब रहती है, लेकिन कोशिश करूंगा अगली बार मैं आपके बीच बैठूं और योगा करूं, कम से कम 10 किलो वेट कम करके। 3-4 दिन पहले आयुष मंत्रालय से एक मैसेज आया था, उन्होंने आग्रह किया था कि आपके क्षेत्र में अगर आप योग करा सकते हैं, तो मैंने प्लान किया और एक कोशिश की। आप सभी के सहायक से आपने जो प्यार दिया और इस प्रोग्राम को एक अच्छे तरीके से बनाया। मेरे कोच श्री राजेंद्र सर और टिंकू भाई को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। दुगना हो गया हूँ, जब भी सर ऐसी है, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहेगा।
मैं कपिल भाई और रणदीप भाई से निवेदन करता हूं और बबीता बहन, कहाँ पे है बबीता बहन, दीपक भाई, आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया है, सबसे ज्यादा मेहनत की है बबीता बहन ने, जो रात को भी 3 बजे यहाँ से गई है, प्रोग्राम की देख रेख की है और फिर 5 बजे वापस आ गई है, क्योंकि योग की इनको ज्यादा नॉलेज थी, तो यहाँ का सारा कार्यक्रम इन्होंने ही देखा है। अब 5 बजे आने के बाद भी ये जबकि लगी हुई है, थोड़ी लाइट के कारण प्रोग्राम में देरी हो गई, उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। और बबीता बहन, इन सभी से जितने मैं नाम दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, सभी का मैं माला के साथ और पटके के साथ स्वागत करूंगा, जिसमें मेरे साथ रणदीप भाई और कपिल भाई साथ रहेंगे। समापन की ओर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय से आप सभी आए, और हमारे भाई सतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अगले वर्ष भी ऐसे ही शामिल होंगे और इससे भी बड़ा हम कार्यक्रम रखेंगे, साथ ही रोज योग को अपनाएंगे। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।